सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम करंट अफेयर का टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक भारत एवं विश्व में प्रथम को कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ। और इस टॉपिक से स्टैटिक जीके से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम कवर करेंगे। ये क्लास सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर में ये वाला टॉपिक आपको कंटेस्ट होना जरूरी है। प्रत्येक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? राइट आंसर क्या है बच्चों? राइट आंसर है ओलेग कोनोनेको। ये रूस के हैं। अब आपको पता होना चाहिए रूस में अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसे क्या कहते हैं? रूस में अंतरिक्ष यात्री को कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ठीक है जी, डायरेक्ट पूछा जा सकता है एस्ट्रोनॉट कौन है? इसे अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। कहां पर? रूस में। इन्होंने 1000 दिन पूरे कर लिए हैं। ये दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन सा है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए पहला देश कौन सा है। ये भी पता होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सर्वाधिक ग्लेशियर कहां पर है, सबसे कम कहां पर है। अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन है बच्चों? वेनेजुएला है। वेनेजुएला जो देश है बच्चों ये कहां का है? अमेरिका का एक देश है। क्लियर है जी। अब एक क्वेश्चन बनता है, यहां पर एक अंतिम ग्लेशियर बचा हुआ है, उसका नाम क्या है? यहां पर आखिरी जो ग्लेशियर बचा है वेनेजुएला में उसका नाम है हमबोल्ट ग्लेशियर। हमबोल्ट ग्लेशियर, हमबोल्ट जलधारा का नाम भी है बच्चों, ठंडी जलधारा का नाम है एक हमबोल्ट। क्लियर है जी। और ये है ना जो ग्लेशियर, इसकी ऊंचाई तो खत्म हो चुकी है, मैदान के रूप में बन चुका है। क्लियर है जी। वेनेजुएला मैं आपको बता चुका हूं कहां पे बच्चों? अमेरिका का एक देश, अमेरिका का एक देश है क्या? वेनेजुएला। अब बात करते हैं कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। नाम याद रखना है, बेरिंग ग्लेशियर। बेरिंग जल संधि का भी नाम है, इतना आपको पता होगा। बेरिंग ग्लेशियर क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 8वें नंबर पर आता है, लेकिन लंबाई के हिसाब से 196 किलोमीटर लंबा है जी। दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर है। नाम क्या याद रखना है आपको? बेरिंग ग्लेशियर। बात करें सर्वाधिक ग्लेशियर कहां पर है बच्चों? दुनिया के सबसे ज्यादा ग्लेशियर कहां है? नाम याद रखना है अंटार्कटिका में। सभी ग्लेशियर है वहां लगभग 91%। इसके बाद ग्रीनलैंड है 8%। उसके बाद उत्तरी अमेरिका का नंबर आता है। क्लियर है जी। बात करें भारत में ग्लेशियर कितने हैं? भारत में लगभग 16,000 समथिंग ग्लेशियर है। ठीक है जी। यदि हम बात करें बच्चों, एक नाम याद रखना है आपको, दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर का नाम क्या है? लैम्पर्ट ग्लेशियर, पूर्वी अंटार्कटिका का प्रमुख ग्लेशियर है जी। डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से टॉपिक कवर करना है बच्चों आपको। ये रेलवे के सभी आगामी एग्जाम, लोको पायलट, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी, आगामी जब भी एग्जाम यूपीएसआई का होगा उसके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक, अंतरिक्ष पर्यटक का भी पता होना चाहिए, अंतरिक्ष यात्री का भी पता होना चाहिए, कब पहुंचे थे वो भी पता होना चाहिए। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है बच्चों? गोपीचंद गोटाकुरा। गोपीचंद गोटाकुरा। वे है ना अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी है ब्लू ओरिजिन। कौन सी कंपनी है? ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर गए थे। मिशन का नाम भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से पता होना जरूरी है। यदि बात करें भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे जो अंतरिक्ष में गए थे? भारत के प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है बच्चों? नाम याद रखने हैं राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984 में। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है भारतीय? 1984 में राकेश शर्मा है। ठीक है जी। अंतरिक्ष यान पर गए थे बच्चों। ठीक है जी, सोवियत अंतरिक्ष यान। बात करें चंद्रमा पर पहुंचने वाले, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहुंचने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी आपका, दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल। ये भीष्म है ना बच्चों, भीष्म अस्पताल का नाम नहीं है, पूरी डिटेल बताऊंगा, अच्छे से अपने माइंड में सेट करते हुए चलना है। क्लियर है जी। दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल है, नाम क्या है जी उसका? आरोग्य भीष्म क्या है जी ये भी बताने वाला हूं मैं आपको। आरोग्य मैत्री
आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब है, भारत सरकार की एक पहल है बच्चों, और इसे है ना भीष्म परियोजना के तहत विकसित किया गया है। भीष्म जो नाम है ये परियोजना का नाम है, भीष्म परियोजना का नाम है बच्चों। पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब। क्लियर है जी, इतना आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे भीष्म परियोजना बोले तो भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री के द्वारा विकसित किया गया है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया, कहां बनाया गया जी? ये पुणे में बनाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देश का जो पहला संविधान गार्डन पुणे में बनाया गया है ना, उस पर संविधान के क्या चीज वर्णित है? 11 मौलिक कर्तव्य है जी, 11 मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस भाग में? भाग नंबर 4A, आर्टिकल नंबर 51 ए के अंतर्गत आते हैं। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। इतना आपको स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जी, ये भी आपका। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है जी? माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और सबसे उम्रदराज भारतीय, दोनों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। क्लियर है जी। बात करें माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला ज्योति रात्रे हैं, ये आपकी मध्य प्रदेश की है। ठीक है जी। इससे पहले बच्चों ज्योति है ना, ज्योति ने 53 साल की संगीता बहल का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? संगीता का। किसने? ज्योति रात्रे ने। ठीक है जी। बात करें जो सबसे कम उम्र की है, ये 16 साल की है जी, 16 साल की काम्या कार्तिकेयन है, ये आपकी मुंबई की है। ठीक है जी। ये है ना नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की और दुनिया की दूसरे सबसे कम उम्र की पर्वतारोही है। ठीक है जी। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बात करें कि आपका माउंट एवरेस्ट का पता लगाने वाली पहली महिला कौन थी जी? नाम याद रखने हैं, जुनको ताबेई पहली थी जी। ठीक है जी। यदि बात करें एवरेस्ट पर भारतीय झंडा फहराने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कप्तान MS कोहली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बनता है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहां लगाई गई? राइट आंसर क्या है बच्चों? ये आपकी नई दिल्ली में लगाई गई है। कहां लगाई गई है? नई दिल्ली पे, पृथ्वी दिवस के अवसर पर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो। ठीक है जी। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ है? पाली जिले में हुआ है, जो कि आपका राजस्थान में है। कहाँ है बच्चों? पाली जिला राजस्थान में। ये ओम की आकृति का मंदिर है, विश्व का पहला अनूठा मंदिर है बच्चों। इस मंदिर की आधारशिला कब रखी गई थी? 1955 में रखी गई थी और 28 साल लगे हैं इसे। ओम आकार का 4 मंजिला शिव जी का समर्पित मंदिर है। ये भी पूछा जाता है ओम आकार का किसे है? इतना तो कॉमन सेंस है, ओम की बात हो रही, शिव को है। लगभग 250 एकड़ में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम धर्मशाला है जी। लक्षद्वीप के में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा? HDFC बैंक है। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर है। मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश है नाइजीरिया जी। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई है? कोलकाता में हुई है। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है जी? सुमन कुमारी है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? बेंगलोर में हुई है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ हुआ है जी? सऊदी अरब में हुआ है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया है? अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जी आपका ये। आप इस टॉपिक को हल्के में लेके मत चलना, क्योंकि ये आगामी एग्जामों में 1 से 2 नंबर प्रत्येक एग्जाम में आपको देगा और अति महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। दुनिया का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ है जी? नई दिल्ली में है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? संबलपुर, उड़ीसा। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है जी? गुजरात। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य है बिहार। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसके पास है बच्चों? ओलेन कोकोनेको, ये रूस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का UPI स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रंजक। कहाँ की है? मध्य प्रदेश। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। यदि आपसे पहला पूछा जाए, पहला आपको याद रखने, पहला है बिहार।
क्लियर है जी। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव कहाँ की शुरुआत कहाँ हुई? सरयू नदी पर। भारत की पहली 100 इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुई? असम में हुई है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी जम्मू कश्मीर। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई? मथुरा उत्तर प्रदेश। देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ खोला गया बच्चों? पैंच टाइगर रिजर्व में महाराष्ट्र। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। देश का पहला एआईसीटी बनेगा, लखनऊ बनेगा जी उत्तर प्रदेश में, राजधानी है उत्तर प्रदेश की। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर अक्षता कृष्णामूर्ति। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है जी? नेपाल है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य पंजाब है। अच्छे से रिवाइज कर लेना इन क्वेश्चनों को। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी में बना है बच्चों ये। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में है। समान नागरिक संहिता यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य कहाँ है बच्चों? उत्तराखंड में है। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बनता है, आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ है जी? भोपाल में है। देश का पहला पशु सौदागर लखनऊ उत्तर प्रदेश। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तटमंदिर तमिलनाडु। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है जी? उदयपुर है राजस्थान में। याद होने के बावजूद गलत लगेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट के क्वेश्चन, इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कहां पर बना है? पंजाब का नवापिंड सरदाहा गांव। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहां हुई है? नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत का पहला ओपीडी की शुरुआत कहां हुई है? नई दिल्ली में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलोर। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहां बना है? हैदराबाद तेलंगाना। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहां बना है बच्चों? तमिलनाडु। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर कहां है जी? केरल। डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहां हुई है? लेह लद्दाख। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गेरिसन कैजी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा का अनावरण कहां हुआ है? उड़ीसा टीवी ने किया है जी। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत कहां हुई? हरियाणा में हुई है। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च कहां हुआ है जी? चीन में हुआ है। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है जी? पहला देश नहीं सॉरी राज्य महाराष्ट्र। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है जी? केरल है। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत का पहला ओडीएफ जिला वायकनाड कहां पर है? केरल में है। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है जी? पंजाब है। और भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? सांची मध्य प्रदेश है। ये आज का आपका अति महत्वपूर्ण टॉपिक की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं नेक्स्ट टॉपिक अति महत्वपूर्ण ही लेकर आऊँगा जो कि सभी आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनेगा। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।